हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशनल मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड का स्टैटिक पार्ट से उत्तराखंड की प्रमुख चोटियाँ। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं। एक तो क्रम में लगाना, प्रमुख चोटियों को क्रम में लगाना, दूसरा इनकी हाइट पूछी जाती है, इनकी ऊंचाई पूछी जाती है। तो दोनों को हम समझेंगे और साथ में इनको मेमोराइज करने के लिए ट्रिक्स भी मैंने यहाँ पे लगा रखी है, उसकी हेल्प से इनको मेमोराइज भी साथ साथ करते चलेंगे। ये आपके लिए यूके ट्रिपल एस सी हो चाहे यूके पी एस सी हो, दोनों एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं महा हिमालय श्रेणी की प्रमुख चोटियाँ। तो क्या है कि अधिकतर जो चोटियाँ हैं जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है वो कहाँ पड़ती हैं? आपकी महा हिमालय क्षेत्र में पड़ती है। महा हिमालय क्षेत्र को ही क्या बोला जाता है? ग्रेटर हिमालय क्षेत्र भी बोला जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं शीर्ष पर्वत शिखर, यानी कि 7500 मीटर से अधिक वाले। तो इसमें मैंने किस तरीके से डिजाइन कर रखा है, इनको हाइट के अकॉर्डिंग मैंने बाइफर्केट कर रखा है। यानी कि कुछ जैसे स्पेसिफिक हाइट वाले, जैसे 7500 मीटर से ज़्यादा हाइट वाले क्या हो गए? सबसे ऊंचे पर्वत हो गए। फिर इसके बाद मैंने 7300 से 7000 हाइट वाले, फिर 6500 से 7000 हाइट वाले, इस तरीके से मैंने डिवाइड कर रखे ताकि आपको मेमोराइज करने में हेल्प हो। एक साथ कंटिन्यूस याद करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको ब्रेक करके डिवाइड कर रखा है। साथ में ट्रिक्स भी अप्लाई कर रखी है, तो आपको याद करने में काफ़ी हेल्प होगी। तो देखते हैं सबसे पहले जो सबसे ऊंचा शिखर है, राज्य का जो सबसे सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर है, वो कौन सा है? नंदा देवी। अब नंदा देवी दो हैं, ध्यान देना। सबसे ऊंचा कौन सा है? नंदा देवी पश्चिमी। सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? नंदा देवी पश्चिमी, जिसकी हाइट क्या है? 7817 मीटर। इसको एज इट इज याद रखना है। कुछ पर्वतों की हाइट आपको एज इट इज रटनी पड़ेगी, क्योंकि उनसे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। कुछ कुछ आप ट्रिक्स की हेल्प से आप फिर एलिमिनेट करके आंसर कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि कौन सा पर्वत कौन से जिले में, तो जिले भी आपको पता होना चाहिए, साथ में मैंने जिले भी मेंशन कर रखे हैं। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर का है नंदा देवी पश्चिमी। ये कहाँ पड़ता है? आपका चमोली में। इसकी हाइट क्या है? 7817 मीटर। और अधिकांश जो ऊंचे पर्वत शिखर है वो आपके चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ते हैं। ये क्या है? उत्तराखंड का सर्वोच्च पर्वत शिखर हो गया। दूसरे नंबर पे आता है कामेट। कामेट की हाइट क्या है? 7756 मीटर। 7756 मीटर ऊंचाई वाला दूसरा पर्वत शिखर है, जो हमारा क्या है? दूसरा सर्वोच्च शिखर है कामेट। ये कहाँ पड़ता है? ये भी आपका चमोली में पड़ता है। फिर तीसरे नंबर पे आता है नंदा देवी पूर्वी। सबसे ऊंचा भी नंदा देवी है और तीसरे नंबर पे भी नंदा देवी है, लेकिन सबसे ऊंचा जो है वो क्या है? नंदा देवी पश्चिमी, और तीसरे नंबर पे नंदा देवी पूर्वी। पहले पश्चिम आता है फिर पूर्व आता है, ये ध्यान रखना है आपको। भले आपको कुछ भी याद हो, पूर्व पश्चिम जो भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ के लिए ट्रिक को याद करने के लिए आपको इस तरीके से याद रखना है कि पहले पश्चिम आता है। पहले पश्चिम आता है तो कौन सा पश्चिम? नंदा देवी का पश्चिम आता है। तो नंदा देवी पूर्वी, इसकी हाइट क्या है? 7434 मीटर। और ये कहाँ पड़ता है? आपका चमोली और पिथौरागढ़ में। और जो पर्वत शिखर दो डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर क्वेश्चन इस तरीके से डिजाइन करते हैं। तो ये क्या है? राज्य का तीसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर। अब इसके लिए ट्रिक क्या है? अब ये ट्रिक किस तरीके से आपकी हेल्प करेगी? अब इसको सीक्वेंस में लगाने में हेल्प करेगी। तो ट्रिक क्या है? नंदा का काम पहले। सबसे पहले नंदा देवी की पूजा करते हैं, तो नंदा का काम पहले। सबसे सुबह उठ के क्या करते हैं? सबसे पहले पूजा करते हैं, तो नंदा का काम पहले। तो नंदा, नंदा से नंदा देवी। का कोई सेंस नहीं है, जो भी मैंने रेड में मेंशन कर रखे हैं उनका क्या सेंस होता है, और जो ब्लैक में उनका सेंस नहीं है। नंदा का काम पहले, का से काम। नंदा से नंदा देवी, पहले कौन सा आता है? पश्चिमी। नंदा देवी पश्चिमी 7817 मीटर। फिर आता है कामेट 7756 मीटर। फिर और नंदा देवी आ जाता है, कौन सा? पूर्वी वाला 7434 मीटर। तो इस तरीके से आप 2 से 3 बार अगर इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको सारे ट्रिकें भी याद हो जाएंगी, और साथ साथ आप इसको नोट भी करते चलिए, अपने नोट्स में बना लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं 7300 मीटर से 7000 मीटर ऊंचे पर्वत शिखर। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने देखे थे 7500 मीटर से अधिक हाइट वाले, फिर उसके बाद 7500 से नीचे नहीं लिखा मैंने, सीधे लिखा 7300 लिखा, ताकि आपको थोड़ा सा और अप्रॉक्स लेके चलूँ मैं। तो 7300 से 7000 मीटर ऊंचे पर्वत शिखर, सेकंड कैटेगरी, यानी कि सेकंड नंबर में ऊंचे पर्वत शिखरों की बात हो रही है। तो सबसे पहला इसमें माणा। माणा याद करना काफ़ी आसान है, और साथ ही साथ माणा इंपॉर्टेंट भी है। तो माणा को याद कैसे करना है? माणा में क्या है? 2 शब्द हैं, माँ और णा। णा में क्या आता है? 9 का सेंस आता है। णा में 9 का सेंस आता है। 9 का सेंस आता है तो इसकी हाइट देखेंगे तो 729 729 7272, इस तरीके से 2 शब्द आते हैं, 7272, इस तरीके से याद रखना है। माणा याद करना काफ़ी आसान है। तो माणा की हाइट क्या होगी? 7272। माणा 7272 कहाँ है? चमोली में। इस तरीके से 7272 बोलो, माणा जैसे आए 7272 बोलना है आपको। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आता है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ की हाइट क्या है? 7140 मीटर।
चमोली में। फिर आता है चौखंबा। चौखंबा की हाइट क्या है, बद्रीनाथ से थोड़ा छोटा है, 7138 मीटर, कहाँ है, चमोली में है। फिर आता है त्रिशूल। त्रिशूल पर्वत, इसकी हाइट क्या है, 7120 मीटर, ये भी कहाँ पड़ता है आपका, चमोली में पड़ता है। फिर है सतोपंथ। सतोपंथ पर्वत भी है, सतोपंथ ग्लेशियर भी है। सतोपंथ ग्लेशियर से आपकी क्या निकलती है, अलकनंदा निकलती है, 7084 मीटर इसकी हाइट है, और ये कहाँ पड़ता है, ये भी आपका चमोली में पड़ता है। फिर आता है द्रोणगिरी पर्वत या दूनागिरी पर्वत भी बोला जाता है इसको। इसकी हाइट क्या है, 7066 मीटर, चमोली में स्थित है ये भी। तो हमने ये कैटेगरी कौन सी देख रहे हैं हम, 7300 मीटर से लेकर 7000 मीटर तक की हाइट वाले। इस कैटेगरी में सबसे ऊंचा कौन सा है, माणा, और सबसे छोटा कौन सा है, द्रोणागिरी पर्वत। इन दोनों को याद रख लो, बीच वाले अपने आप सीक्वेंस में अरेंज हो जाएंगे। अब इसको याद करने के लिए जो ट्रिक है, ट्रिक को देखते हैं। अब यहाँ किसकी बात हो रही है, माँ बद्री की, यानी कि माता जी, बद्री जी की माता जी की, यानी बद्री विशाल जो भगवान है उनकी माता जी की बात हो रही है। तो आजकल क्या है, थोड़ा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, तो यहाँ ड्रोन की भी बात हो रही है। अब देखते हैं ट्रिक क्या है। माँ बद्री के चौकीदार ने त्रिशूल से ड्रोन उड़ाया। यहाँ पे भी वही है जो रेड में मेंशन है, उनका कुछ सेंस है। इसको आप साथ साथ ट्रिक नोट भी करते चलिए तो आपको याद भी हो जाएंगी, लिखते हुए चलेंगे तो याद भी हो जाएंगी। माँ बद्री के चौकीदार ने त्रिशूल से ड्रोन उड़ाया, तो माँ से क्या आ गया, माणा, बद्री से क्या आ गया, बद्रीनाथ, चौकीदार, चौकीदार से चौ से चौखंबा। फिर चौकीदार ने क्या करा, त्रिशूल से, ने का कोई सेंस नहीं है, त्रिशूल, त्रिशूल से त्रिशूल हो गया, से का यहाँ पे सेंस है, त्रिशूल से ड्रोन उड़ाया, से सतोपंथ, ड्रोन से द्रोणागिरी। क्योंकि आजकल क्या है, एआई का जमाना है, ड्रोन का जमाना है, शादियों में ड्रोन उड़ा रहे हैं लोग, तो इसी तरीके से त्रिशूल से ड्रोन उड़ा दे। किसने, माँ बद्री के चौकीदार ने त्रिशूल से ड्रोन उड़ाया। तो इस तरीके से आप क्रम में भी लगा सकते हैं, अगर एग्जाम में आ जाए बढ़ते क्रम में घटते क्रम में लगाओ तो आप लगा सकते हैं। और साथ में मैंने इनको क्या कर दिया, इस तरीके से डिवाइड कर रखे, 7300 से 7000 मीटर हाइट वाले कौन से हैं, माणा और द्रोणगिरी के बीच वाले आते हैं। माणा से क्या आ जाता है, माँ बद्री के चौकीदार ने त्रिशूल से ड्रोन उड़ाया। इस तरीके से याद करना है। फिर अगली कैटेगरी देखते हैं, 7000 से 6500 मीटर ऊंचे प्रमुख पर्वत शिखर। इसमें सबसे पहले आता है गंधमादन। 7000 से जब नीचे जैसे आते हैं हम, 7000 से 6500 मीटर हाइट के बीच में सबसे पहले क्या आता है, गंधमादन, और सबसे लास्ट में क्या आता है, नीलकंठ। इस तरीके से याद रखना है। सबसे पहले आता है गंधमादन। गंधमादन की हाइट क्या है, 6984 मीटर, चमोली में स्थित है। फिर आता है केदारनाथ, 6968 मीटर हाइट, चमोली और उत्तरकाशी में स्थित है। जो दो डिस्ट्रिक्ट में आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर आता है कालों का। कालों का से याद आना चाहिए आपको, कालों का डांडा किसको बोलते हैं, लैंसडाउन का पुराना नाम क्या है, कालों का डांडा। लेकिन यहाँ पे कालों का पर्वत की बात हो रही है। कालों का पर्वत की हाइट क्या है, 6931 मीटर, ये कहाँ है, चमोली में। फिर आता है पंचाचूली पर्वत। पंचाचूली पर्वत की हाइट क्या है, 6904 मीटर, ये कहाँ है, पिथौरागढ़ में स्थित है। फिर आता है नंदाकोट पर्वत। नंदाकोट पर्वत की हाइट क्या है, 6861 मीटर, ये कहाँ आता है, चमोली और पिथौरागढ़ में आता है। फिर आता है भागीरथी पर्वत। भागीरथी पर्वत की हाइट क्या है, 6856 मीटर, ये कहाँ आता है, उत्तरकाशी में पड़ता है। फिर श्रीकंठ और हाथी पर्वत याद रखना, ईजी है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, श्रीकंठ की हाइट है 6728 मीटर, ये कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी में। हाथी पर्वत की क्या है, इससे एक कम है, 6727 मीटर, ये कहाँ पड़ता है, चमोली में। श्रीकंठ जो है, श्रीकंठ आपका एक ट्रैक भी है, काफ़ी टफ ट्रैक माना जाता है, उत्तरकाशी में इसे किया जाता है, काफ़ी एडवेंचरस लोग इसको परफॉर्म कर पाते हैं, ऐसा बोला जाता है। श्रीकंठ ट्रैक और की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे श्रीकंठ पर्वत की बात हो रही है। श्रीकंठ पर्वत की हाइट के 6728, उससे थोड़ा कम है हाथी पर्वत 6727, और श्रीकंठ का है उत्तरकाशी में, हाथी पर्वत का है चमोली में। इस तरीके से देवस्थान, देवस्थान पर्वत 6678 मीटर, ये कहाँ है, चमोली में स्थित है। फिर आता है नंदा खाट। नंदा खाट पर्वत 6674 मीटर, ये कहाँ है, चमोली में स्थित है। फिर आता है गंगोत्री पर्वत। गंगोत्री पर्वत क्या है, 6672 मीटर हाइट के साथ उत्तरकाशी में स्थित है। फिर आता है लास्ट में नीलकंठ पर्वत, 6597 मीटर हाइट के साथ चमोली में स्थित है। तो 7000 से 6500 मीटर हाइट में सबसे ऊंचा कौन सा है, गंधमादन, और सबसे छोटा कौन सा है यहाँ, नीलकंठ पर्वत। अब इसको ट्रिक की हेल्प से याद करते हैं सीक्वेंस को। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, गंध केदार, यानी कि कोई गंदा केदार, मतलब इसको लिटरल सेंस में मत जाना, बस याद करने के लिए मैंने ट्रिक बना रखी है। गंध केदार यानी कि गंदा केदार, केदार नहाता नहीं है तो उसे उसके शरीर से गंध आती है, यानी कि गंध केदार ने क्या हुआ, क्या करा, कल पंचनंदा भगाई। पंचनंदा कोई लड़की उसे भगाया, और श्री के हाथ जैसे ही वो लगी तो देवनंदा गंगा के किनारे नीली पड़ गई। देवनंदा कोई दूसरी लड़की है, देवनंदा और पंचनंदा की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा एक स्टोरी टाइप का आप दिमाग में इमेजिन करके याद रख सकते हैं ट्रिक को भी। गंध केदार ने कल पंचनंदा भगाई और श्री के हाथ जैसे ही लगी, श्री को बहुत गुस्सा आया था, देवनंदा गंगा किनारे नीली पड़ गई। तो अब इसको याद करते हैं, ट्रिक को समझते हैं। गंध से गंधमादन, केदार से
केदारनाथ, गंध केदार, यहाँ पे भी वही रेड वालों का सेंस है, ब्लैक वालों का सेंस नहीं है। कल से कालों का हो गया, पंच से पंचाचूली, नंदा से नंदाकोट, भगाई से भागीरथी, भगाई से क्या आ जाएगा भागीरथी। फिर श्री, श्री से श्रीकंठ, हाथ से हाथी पर्वत। फिर देवनंदा, देवनंदा की बात हो रही, देव अलग हो गया देवस्थान, नंदा हो गया नंदा खाट। नंदा देवी हमने शुरू में देख लिए, अब यहाँ पे दूसरे आ रहे हैं, ध्यान देना, नंदा खाट की बात हो रही है। फिर आता है गंगा से गंगोत्री, नीली से नीलकंठ। तो इस तरीके से हमने ये देख लिए। अब अगली कैटेगरी देखते हैं, 6500 मीटर से कम ऊंचाई वाले, ये लास्ट कैटेगरी है, 6500 मीटर से कम ऊंचाई वाले। इसमें सबसे ऊंचा कौन सा है, यमुनोत्री, और सबसे छोटा कौन सा है, द्रौपदी का डांडा। 6500 से कम मीटर हाइट वालों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यमुनोत्री, यमुनोत्री की हाइट तो याद रख लो 6400 मीटर, ये तो याद रखना ईजी है। यमुनोत्री 6400 मीटर उत्तरकाशी में। फिर यमुनोत्री के बगल में क्या है, बंदरपूछ है, वो थोड़ा सा कम है इससे, 6320 मीटर। यमुनोत्री के बगल में बंदरपूछ 6320 मीटर उत्तरकाशी में। फिर आता है नंदा घुंगटी, नंदा घुंगटी है 6309 मीटर चमोली में। फिर आता है स्वर्गारोहणी, स्वर्गारोहणी 2 डिस्ट्रिक्ट में है, इंपोर्टेंट हो जाता है, 6252 मीटर चमोली और उत्तरकाशी में। स्वर्गारोहणी ग्लेशियर भी है। फिर आता है गौरी पर्वत, गौरी पर्वत 6250 मीटर चमोली में। फिर आता है गुन्नी पर्वत, गुन्नी पर्वत भी एग्जाम में पूछा गया है, 6180 मीटर, ये आता है चमोली और पिथौरागढ़ में, दोनों में पड़ता है। फिर आता है नारायण पर्वत, पहले नारायण की पूजा होती है, फिर नर नारायण, जैसे विष्णु भगवान और अर्जुन के रूप में बोला जाता है ना, नर नारायण, पहले नर नारायण तो बोलने के लिए नर नारायण बोला जाता है, लेकिन पहले पूजा किसकी होती है, पहले नारायण की पूजा होती है, भगवान की पूजा होती है। कौन करता है, नर करता है। भगवान की पूजा होती है, नारायण किसकी पूजा, नारायण की पूजा होती है नर द्वारा। फिर नर यानी कि नर किसका, मैंने बोला नर मतलब अर्जुन को बोला जाता है, तो अर्जुन की पत्नी द्रौपदी। तो इस तरीके से लिंक कर सकते हैं। नारायण पर्वत 5965 मीटर बद्रीनाथ में है, बद्रीनाथ चमोली। फिर आता है जयलंग पर्वत, जयलंग नारायण की जय होती है, नारायण की जय, फिर कौन करता है, नर करता है, नारायण की जय नर करता है। इस तरीके से ऐसे भी लिंक कर सकते हैं, इन तीनों को याद रख सकते हैं। नारायण की जय कौन करता है, नर करता है। नारायण पर्वत 5965 मीटर बद्रीनाथ चमोली। फिर जयलंग पर्वत 5871 मीटर उत्तरकाशी। फिर नर पर्वत आएगा 5831 मीटर बद्रीनाथ चमोली। नारायण पर्वत आसपास ही है। फिर आता है द्रौपदी का डांडा, द्रौपदी का डांडा से एक फैक्ट भी याद रखिएगा, एक उत्तराखंड की माउंटेनियर थी, पर्वतारोही थी, सविता कंसवाल जी। सविता कंसवाल जी की द्रौपदी का डांडा में पर्वतारोहण करते समय एवलांस आने से, यानी कि ग्लेशियर फटने से इनकी मृत्यु हुई, ग्लेशियर नीचे गिर गया, तो इनकी मृत्यु हुई थी कब, 2022 में। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। द्रौपदी का डांडा 5670 मीटर उत्तरकाशी में, ठीक है। इस तरीके से हमने ये देखे, कौन से 6500 मीटर से कम ऊंचे पर्वत शिखर। अब यहाँ से पे, अब फिर मैंने जो ट्रिक बना रखी है उसमें यमुनोत्री से लेके गुन्नी तक तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। बाकी बचे वाले मैंने क्या बताया, नारायण की जय कौन करता है, नर करता है, और नर की वाइफ कौन है, द्रौपदी। नर यानी कि अर्जुन को बोला जाता था, और नारायण यानी कि विष्णु भगवान को बोला जाता था। तो नारायण की जय कौन करता है, नर, और नर की वाइफ द्रौपदी, ठीक है। और बाकियों के लिए ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक क्या है, यमुना जी के बंदर नंदा स्वर्ग गौरी के गुण गाते हैं। यमुना जी के बंदर, यमुना जी के बंदर है ना, यमुना जी की जो यमुनोत्री में यमुना जी माता है, उनके बंदरों की बात हो रही है। तो देखते हैं, यमुना, यमुना से यमुनोत्री हो गया, जी के से कुछ नहीं है, ये बस सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। बंदर से बंदरपूछ, नंदा से नंदा घुंगटी, नंदा देवी शुरू में आ गए हैं, अब नहीं आ रहे हैं नंदा देवी वाले, अब आ रहे हैं नंदा घुंगटी आ रहा है इसमें। फिर स्वर्ग से स्वर्गारोहणी ग्लेशियर, गौरी से गौरी पर्वत, गुण से गुन्नी पर्वत, ठीक है। इस तरीके से हमने ये ट्रिक्स देखी। अब इन ट्रिक्स को आप 2 से 3 बार एग्जाम से पहले भी देख सकते हैं, और साथ में आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे। तो इनको क्या करो, आप टेबल के जो आपकी स्टडी टेबल है उसके बगल में चिपका लो, और बार बार रोज एक बार नज़र भी डालोगे तो आपको इसी तरीके से इनका सीक्वेंस याद हो जाएगा। साथ ही साथ इस लेक्चर को 2-3 बार आप रिवाइज करेंगे तो इम्पोर्टेंट जो है क्या होता है, जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो आप सुनेंगे और उसको देखेंगे, तो उस तरीके से भी क्या होता है, जो डेटा याद करने के लिए काफ़ी आसानी हो जाती है, यानी कि उनकी ऊंचाई भी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।